नमस्कार, बहुत स्वागत आपका राजस्थान लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ से बड़ी खबर की करते हैं। आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 70 लाख रुपए की शराब यहां पर पकड़ी गई है। ट्रक से 11,760 बोतल बरामद किए गए हैं। आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर ट्रक चालक को से 70 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है, लेकिन मौके पर जो ट्रक चालक था वो फरार हो गया है। ट्रक से बरामद की गई है 11,760 बोतल और जिसकी कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। और चलिए बात बीकानेर से बड़ी खबर की। आईजीएनपी नहर की लाइनिंग धंस गई है, जिस वजह से काफी ज्यादा किसान परेशान हैं। गेगड़ा के पास इंदिरा गांधी नहर धंसी है। बड़ा कटाव होने से चिंता नजर आ रही है। किसानों ने मिट्टी के कट्टे लगाकर पाटने की कोशिश की है। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर धंसी हुई है। छतरगढ़ के आरडी 507 पर घेगड़ा गांव के पास ये नहर धंसी है। नहर की लाइनिंग में कटाव ने विभाग की चिंता भी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने है जिसकी लाइनिंग धंस गई है। छत्तीसगढ़ सिंचाई विभाग के एक्शियन सावरमल मीणा ने कहा है कि एएन शरण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। मिट्टी के कट्टों सहित व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। कटाव को भरने का कार्य जारी है। पूरी चौकसी विभाग के द्वारा बरती जा रही है। पास ही घेगड़ा नदी गांव का भी आबादी क्षेत्र है। पूर्व में भी यही घेगड़ा नदी गांव के पास ये नहर टूट गई थी। पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। तब छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 507 के पास का ये पूरा मामला है। तो पिछली भी ऐसी घटना घटी हुई थी। और जब जो गांव की हम बात कर रहे हैं, छतरगढ़ के पास घेगड़ा गांव के पास ये नहर धंसी थी और पहले भी गांव जलमग्न हो गया था और अब फिर से लाइनिंग धंसने की वजह से कि चिंता बढ़ गई है। सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं। जयपुर से बड़ी खबर क्योंकि थोड़ी देर में ही भजन लाल कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और इस कैबिनेट की बैठक में यमुना जल वित्त विधेयक समेत कई फैसलों पर मुहर लगने के आसार आज नजर आने वाले हैं। तो थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आपने देखा इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में सीएम मौजूद थे, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे क्योंकि आज वुमेन्स डे है। और उसके बाद अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैबिनेट बैठक में थोड़ी देर जयपुर में पहुंचेंगे। और उसके बाद से आपको ये भी बता दें कि आज ये जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। थोड़ी देर में ये भजन लाल कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इसमें सबसे पहली बात यमुना जल को लेकर इस कैबिनेट की बैठक पर इस फैसले पर मुहर लग सकती है। वित्त विधेयक समेत कई फैसलों पर आज मुहर लगेगी। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि भजन लाल कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। और सबसे जरूरी क्योंकि यमुना जल को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अब इस फैसले पर मुहर लग जाएगी तो जो लोगों में एक प्रश्न उठता है कि कब से क्या कई सवाल जो उठते हैं वो सब सवाल अब उसका जवाब मिल जाएगा। तो थोड़ी देर में ही ये भजन लाल कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। यमुना जल अगर इस पे आज मुहर लगती है तो सिंचाई की पानी के लिए किसानों को राहत मिलेगी। पीने के पानी के लिए जो इतनी परेशान रहते हैं उससे राहत मिलेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि वित्त विधेयक समेत और भी कई फैसले ऐसे हैं जिसमें थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू होगी, जिसपे विचार विमर्श किया जाएगा, फीडबैक्स लिए जाएंगे, क्या कुछ है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने हैं इस पर भी जिक्र होगा। और कई घंटों के बाद से और फिर उसके बाद जो भी फैसले होंगे उस पर मुहर भी लगेगी। तो आज का ये जो भजन लाल कैबिनेट का बैठक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, आज का ये कैबिनेट बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, किन किन मुद्दों का जिक्र आज और किस पे मुहर लगने के आसार? रोशन जी बिल्कुल, देखिए भजन लाल सरकार का जो कैबिनेट बैठक है कुछ ही मिनटों के बाद में सीएमओ के अंदर शुरू होने वाली है। तमाम जो मंत्री है, मंत्रियों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब जानकारी जो मिल रही है, देखिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आ चुके हैं, मंत्री सुमित गोधारा, अविनाश गहलोत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, बाबूलाल खराड़ी, कहा जा सकता है कि तमाम जो मंत्री हैं अभी आ चुके हैं। अगले 1 से 2 मिनट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर आने वाले हैं। कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो प्रशासन है अलर्ट है और जिस तरीके की जो जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है कि आज भजन लाल कैबिनेट बैठक के अंदर कई जो अहम फैसले हैं उनके ऊपर मंजूरी मिल सकती है, जिनमें खासकर यमुना जल समझौता है वो उसके ऊपर यहाँ पर जो मुहर है
वो यहाँ पर लग सकती है। इसी के साथ साथ में कहा जा सकता है कि इससे जो जुड़े हुए जो और कई जो अहम बिंदु है उनके ऊपर जो है इस कैबिनेट बैठक के अंदर मुहर है वो लग सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि यमुना जल को लेकर, वित्त विधेयक को लेकर जो फैसले उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण है राजस्थान की दृष्टि से, रोशन? जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा वित्त विधेयक है, विनियोग विधेयक है, इन विधेयकों के ऊपर भी आज इस कैबिनेट की बैठक के अंदर मुहर लग सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 मार्च को विधानसभा के अंदर जो बजट सत्र है उसका जो है उसके ऊपर भाषण देंगे, जो उनसे जो संबंधित विभाग है उनका रिप्लाई देंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर आज ये जो कैबिनेट बैठक है कई मायनों के अंदर अहम है। अभी हाल फिलहाल चीफ सेक्रेटरी जो है सुधांशु पंत है वो भी सीएमओ पहुंच चुके हैं, यानी जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचते हैं तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भजनलाल की सरकार की जो कैबिनेट बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन जो तमाम जो मंत्री हैं, भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाँ, और स्वाभाविक तौर पर ये बात है कि रोशन की थोड़ी देर में ही जैसे ही सारे मंत्री पहुंचेंगे, जैसे ही कैबिनेट पूरी पहुंच जाएगी, वैसे ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो तमाम ऐसे फैसले, क्योंकि 12 मार्च को बजट भी है और उसमें भी जिक्र होगा और इसीलिए आज ये कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है 12 मार्च से पहले, और आज कई सारे फैसलों पर मुहर भी लगने वाली है। और चलिए बात राजसमंद के कुंभलगढ़ से बड़ी खबर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। दरअसल आग का तांडव, बाड़े में भीषण आग लगी है और जो आग लगी है बाड़ा में, वहां पर चारा रखा हुआ था और आग की चपेट में चारा आ गया और पूरा का पूरा चारा जलकर खाक हो गया है। बाड़े में भीषण आग लगने की वजह से चारा जलकर खाक हुआ है। ये सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ चुकी हैं। यहाँ पे देखिए कि कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि चारा रखा हुआ था जहां बाड़े में आग लगी है। आग का तांडव यहाँ पर राजसमंद के कुंभलगढ़ में देखने को मिला है। अब यह आग किस वजह से लगी है, फिलहाल ये कार्रवाई का विषय है, लेकिन आपके सामने ये सीधे तस्वीरें कई दूर पर आग की लपट, मतलब जो धुआं है, क्योंकि आग इस समय बुझा लिया गया जिस समय हम आपको खबर बता रहे हैं, लेकिन जो उससे उठने वाला धुआं है वो अभी शांत नहीं हुआ है। किसान आप देखिए कि हाथों में बाल्टी लेकर, पानी लेकर उसको बुझाने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जिस बाड़ा में आग लगी है वहां पर चारा रखा हुआ था और चारा पूरा का पूरा जलकर राख हो चुका है। तो एक किसान को काफी ज्यादा नुकसान भी यहां पर हुआ है। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें राजसमंद के कुंभलगढ़ की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ हो गया। कांग्रेस विधायक दल ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और शुभारंभ समारोह में हिस्सा नहीं लिया। उधर कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने विपक्ष को नसीहत भी दी है। सुनिए जरा। जब ये नई सरकार आई उस समय इसमें काफी कुछ ऊपर अधूरापन भी था, जिसको पूरा किया। हालांकि ये जो चीजें बनती हैं, निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन इसमें राजस्थान की 8 करोड़ जनता का पैसा खर्च होता है। यहाँ हम राजनीतिक चर्चा तो अवश्य करें, लेकिन इसमें राजनीति न करें, ऐसा मेरा इसमें सबसे आग्रह है। कि अगर हम नए मकान के अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनुष्ठान करके ही जाते हैं। मैं देख रहा था कि हमारे मित्र पहले तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और वो आ भी गए, लेकिन कौन सा उनके पास प्रेशर ऐसा था। इसमें सहभागिता में कोई ऐसी बात नहीं थी। आप भी अगर गए हैं, कहीं नए मकान में जाते हैं, कहीं नयापन या महसूस करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अच्छे कार्य को एक विधि विधान के द्वारा उसमें शुभारंभ करते हैं। और इधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब शुभारंभ समारोह का बहिष्कार करने पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों से ही सिमटती जा रही है। क्या कुछ और कहा जोगाराम पटेल ने, सुनाते हैं आपको। पत्रकार भाइयों के लिए भी बनाए, आइए उसमें शरीक होइए, आनंद लीजिए और हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो सुझाव है और बेहतर कैसे बन सकता है उसमें सुझाव दीजिए।
ये कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही। विपक्ष में तो सभी विपक्ष का बड़ा दल है, विपक्ष का बड़ा दल है। अब आप उसको बड़ा कह सकते हो। हिंदुस्तान में सिमटते हुए धीरे धीरे कई एक दो में नजर आते हैं। अब आप बड़ा दल कह सकते हो, पर बड़ा दल हम मानने के लिए आधार नहीं है। बाकी मैं तो बड़ा दल मानने एक समय था, वार्ड से लगाकर पार्लियामेंट तक वही थे, लेकिन अपनी इन्हीं कर्मों के कारण धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि कहीं इतिहास में विलुप्त नहीं हो जाए, पुनर्जीवित होवे। हम तो ऐसी प्रार्थना करते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन के मौके पर जैसलमेर में विश्व विख्यात तनोट राय माता मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री ने तनोट राय माता आरती में शिरकत कर विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामनाएं भी की। वहीं बीएसएफ जवानों ने विशेष आरती की और इस दौरान राजे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित कई कार्यक्रम में शिरकत की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 3 देवियों के दर्शन कर लिए, 4 देवियों के भी जल्द दर्शन करूंगी, फिर सोने में सुहाग वाली बात होगी। अपने जन्मदिन पर देवियों के दर्शन करना अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं। जैसलमेर वासियों द्वारा मेरे को दिए गए प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। तो किसी ने कहा था कि अगर आप तन्नोट माता के दर्शन करते हो, 7 बहनें हैं, अगर आप घंटाली माता के पहले दर्शन कर लो, फिर तन्नोट माता के दर्शन कर लो, और अगर आप जो बची हुई बहनें हैं उनके भी दर्शन कर लो, आप मुझे लगता है आप ही ने कहा था जितेंद्र सिंह जी। तो अगर ऐसी बात होती है तो आगे चल के 6 सातों के दर्शन हो जाते हैं तो सोने में सुहागा। अब मैं 3 तो कर ली, इसका भी बादलिया जी, तो पहली बार मैं गई थी तो सानंद सिंह जी कहाँ है? हाँ, मेरे पीछे पड़े बादलिया जी में है क्या है, ले गए मेरे को और बहुत ही सुंदर दर्शन तब से मैं करते आ रही हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बार बार मुझे उनके आप लोग दर्शन कराते हो। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के गुजरात दौरे को लेकर जमकर हमला बोला। बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस को अभी दिल्ली में झटका लगा है, जहां उनका पूरा परिवार रहता है, फिर भी दिल्ली में उनके प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए, फिर भी राहुल गांधी गुजरात में जीतने की बात करते हैं। तो यह तो नए बच्चे भी समझ चुके हैं कि वह वीडियो गेम में भी जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस में परिवार के अलावा किसी कांग्रेसी की कोठी में जगह नहीं है। उन्होंने पास केवल नकारे हुए लोग हैं उनके पास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा है रवनीत सिंह बिट्टू ने। क्योंकि अभी दिल्ली में झटका लगा है तो जरूर दिमाग पे असर होता है, क्योंकि कहीं जमानत भी दिल्ली में जहां वो भी रहते हैं वहां प्रियंका गांधी जी भी रहते हैं और सोनिया गांधी जी भी रहते हैं और उनके सब जनरल सेक्रेटरी सब दिल्ली में ही रहते हैं। तो वहां पे किसी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची, जहां पे वो खुद वोट डालते हैं, जहां पे वो खुद परिवार सारा वोट डालने गया था, वहां कांग्रेस पार्टी की जमानत नहीं बची। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे नागौर से खबर बता रहे हैं। नागौर में फॉर्च्यूनर कार सवारों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई और इस हादसे में एक हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस की गाड़ी पलट गई और उसमें आग लग गई। हादसा जिले के जायल थाना इलाके के खियाला रोड पर देर रात हुआ। खियाला रोड पर फॉर्च्यूनर खड़ी थी। गश्त टीम को शक हुआ तो उसे रुकवाने की कोशिश की। पुलिस की गाड़ी को आता देख बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि हादसे में हेड कांस्टेबल प्रहलाद राम का निधन हो गया। प्रहलाद राम कुचेरा थाना इलाके के रूपाथल गांव के रहने वाले थे, जबकि कांस्टेबल महेश मीणा और रामगोपाल घायल हो गए। वहीं एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए जिले भर में नाकाबंदी कराई गई है। रात को हमारी गश्त की जो टीम थी, हेड कांस्टेबल है, उनके साथ में 3 कांस्टेबल थे, जो खियाड़ा रोड पर गश्त कर रहे थे। करीब 1:20 के सामने से फॉर्चूनर गाड़ी आती हुई दिखी, उसको रोकने का प्रयास किया, हाथ दिया, दिन पट्टी नहीं रुकी और दिक्कत मारते हुए आगे निकल गई, उसका पीछा किया। तो यहाँ इस जो घटना है, इस घटना के तरफ जब उनको ओवरटेक करके लगाने लगा तो उसके टक्कर मार दी, फिर ये इम्बैलेंस हो गए, गाड़ी पलट गई।
और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। जयपुर समेत लालसोट और बेरोड में कारपोरेट बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े 3 कारोबारियों के यहां सर्च की कार्रवाई आज भी जारी है। शुक्रवार को इनकम टैक्स की टीम ने 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब इसमें 2 और ठिकाने बढ़ गए हैं। टीम को कारोबारियों के यहां से 3 करोड़ रुपए कैश, गहने और लॉकर मिले हैं। दुबई में बेहिसाब निवेश करने के डॉक्यूमेंट भी इनकम टैक्स विभाग के हाथ लगे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी की सूचना मिली और जिस पर मिली सूचना पर अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के जयपुर, लालसोट और बेरोड शहर स्थित 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे कार्रवाई शुरू हुई। शनिवार दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी रखी। शनिवार को इनकम टैक्स की टीमों ने कारोबारियों के 2 और ठिकानों पर सर्च के लिए वारंट जारी किया है। कार्रवाई में 150 से अधिक आयकर अधिकारी, कर्मचारी शामिल हैं। टीमों को 3 कारोबारियों के अब तक 24 लॉकर मिले हैं। और चलिए बात जैसलमेर से भी बड़ी खबर की, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। दरअसल बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। रामदेवरा पंचायत में प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पंचायत रामदेवरा में प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। धार्मिक स्थल रामदेवरा में रावसर तालाब के पास स्थित बायोसा मंदिर के पास अवैध रूप से दुकान लगाकर बैठे दुकानदारों को हटाने के लिए पूर्व में ग्राम पंचायत और प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा पाए थे। ऐसे में आज प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी लगाकर अवैध रूप से दुकान लगाकर बैठे 1 दर्जन से अधिक दुकानों को हटाया गया है। रावसरिया तालाब पर बायोसा का मंदिर आया हुआ है और वहां पर 1 दर्जन से अधिक दुकान लगाकर पिछले लंबे समय से दुकानदार अपना रोजगार कमा रहे थे। प्रशासन ने इस अतिक्रमण की श्रेणी में मानकर उन्हें अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन दुकानदारों द्वारा उन्हें नहीं हटाया जा रहा था। और ऐसे में ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी चौथा राम भील, पुलिस थानाधिकारी शंकर लाल सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने बायोसा मंदिर पर पहुंचकर 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। उदयपुर से खबर है। उदयपुर पुलिस और पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने उमरड़ा रोड पर कलवाड़ वास रिको एरिया में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। तो आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर कलड़बास रिको एरिया है जहां पर नकली घी बनाया जा रहा था। इस फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। टीम वहां पहुंची तो देखा गया कि वहां पर कई नामी ब्रांड कंपनियों के नाम से नकली घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को डिटेन भी किया है। पुलिस ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के बेसमेंट में 1500 किलो नकली घी भी बरामद किया गया। मौके पर फूड सेफ्टी अधिकारी अशोक गुप्ता ने बताया कि मालिक लोकेश जैन यहां पर कुछ मात्रा में असली घी लेता था और बाद में इसमें सोयाबीन, डालडा और एसेंस मिलाकर डिब्बे में पैक करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि हिरणमगरी पुलिस के साथ हम यहां मौके पर पहुंचे। यहां पर कार्रवाई में 1500 किलो घी बरामद किया गया और इसमें नोवा और सरस ब्रांड की 15-15 और 1-1 किलोग्राम की तो कृष्णा और अमूल की 15-15 किलो की पैकिंग की जा रही थी। हमें जैसे ही पुलिस विभाग द्वारा सूचना मिली थी, हम टीम के साथ यहाँ पहुँचे और यहाँ जांच की। लगभग 1500 किलो घी यहाँ डुप्लीकेट तैयार किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार की ब्रांडिंग की जा रही थी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग की जा रही थी। 15 किलो की पैकिंग और 1 किलो की पैकिंग। नोवा घी 15 किलो और 1 किलो में पैक किया जा रहा था। सरस 15 किलो और 1 किलो में पैक किया जा रहा था। अमूल 15 किलो में पैक किया जा रहा है और ऐसे ही कृष्णा घी भी 15 किलो में पैक किया जा रहा है। उदयपुर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में आज डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए त्योहारी सीजन से पहले नकली घी की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। बड़ी तादाद में इस फैक्ट्री के अंदर जो घी है वो बरामद हुआ है। 1 किलो और 15 किलो की पैकिंग के अंदर इस घी को बरामद किया है। डीएसटी की टीम को ये सूचना मिली थी और उसके बाद में डीएसटी की टीम ने अपनी कार्रवाई को सबसे पहले इसकी पुष्टि करने की कोशिश की और जब पुष्टि हुई तो आज कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल मेडिकल टीम को भी, स्वास्थ्य हेल्थ विभाग की टीम को भी बुलाया गया है। आप देखिए कि नोवा, सरस, कृष्णा
और अमूल, 4 ब्रांडेड घी की पैकिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जीवाड़े में की गई है। आज जो कार्रवाई की गई है, हालांकि काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी। 1500 किलो घी जो कि बाजार में बिकने को पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उससे पहले डीएसटी की टीम की सजगता के चलते ये कार्रवाई पूरी हुई और ये जो घी है इसको जब्त कर लिया है और बाकी की जो सारी एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।